या भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर देश भक्त वृंद, भक्तिचार्य स्वामी महाराज की स्मृति में भागवत कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का मथुरा लीला का श्रवण किया था और भगवान द्वारका का निर्माण किया। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। उसके बाद विदर्भ देश, जो आजकल जिसको अमरावती कहते हैं, उसकी राजधानी कुंडनीपुर और वहाँ का राजा महाराज भीष्मक, वो तो क्षीर सागर की तरह था और उसके पास लक्ष्मी रूपा पुत्री रुक्मणी थी। लेकिन जैसे क्षीर सागर से पहले विष निकला था, उसका बड़ा बेटा रुक्मी, वो रुक्मणी के पिता माता के और अन्य भाइयों के इच्छा के विपरीत रुक्मणी का विवाह शिशुपाल चेदी नरेश के साथ, दमघोष के पुत्र के साथ कराना चाह रहा था। तो यहाँ रुक्मणी लिखती है, सा मतलब रुक्मणी उपश्रुत्वा मुकंदस्य, मुकंद के विषय में सुना। किससे सुना कोई पूछे तो नारद आदि ऋषियों से सुना। क्या सुना? रूप वीर्य गुण श्रिय, भगवान के सुंदर रूप के विषय में सुना, भगवान के बल वीर शक्ति के विषय में सुना, भगवान के मधुर गुणों के विषय में सुना और भगवान के सुंदरता श्री और वैभव के विषय में सुना। ग्रहातैर गीयमानास, जो उन्होंने सुना तो ताम ने में सदृशम पति, इस जैसा मेरे को पति चाहिए, उसने अपना ये मन बना लिया। और इसके बाद वाले श्लोक में, ये 10वें स्कंद का 52 अध्याय 23वां और 24वें श्लोक में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ताम बुद्धि लक्षणा औदार्य, भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बुद्धि रुक्मणी जी की, उसके लक्षण, उसका औदार्य, उसका रूप, उसका शील, उनका गुण, उनका जो सब कुछ है, कृष्णश्च सदृशम भार्याम, कृष्ण के समान वो योग्य पत्नी है। समुदण मनो दधि, भगवान का भी मन ऐसे बना लिया। लेकिन हुआ ये कि रुक्मी ये काम नहीं करना चाह रहा था। और लिखा है, रुक्मणी ये बात जानती थी, वैदर्भी दुर्मना भृशम, वो जानती थी कि मेरा भाई मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह चेदी नरेश के साथ कराना चाह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी लिख के भगवान श्री कृष्ण को भेजा। ये पहला रुक्मणी का कृष्ण के साथ विवाह, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। ये प्रेम का पत्र लिखे भेजा और ब्राह्मण जब पहुंचा सुधरना सभा में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्वागत किया, आदर किया, अपने महल में ले गए, भोजन कराया। और जैसे एक क्षत्रिय को ब्राह्मण का सम्मान करना है, ऐसे करने के बाद ब्राह्मणों के गुणों का भगवान ने वर्णन किया। कहा, आपके राज में ब्राह्मणों का सम्मान तो होता है ना। और फिर भगवान ने ये जो शब्द कहे हैं बड़े अद्भुत है। भगवान कहते हैं, विप्रान स्वलाभ संतुष्टा, जो ब्राह्मण वेदज्ञ जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। साधुम, जो साधु हैं, साधना करते हैं। सुरताम, सबका भला चाहते हैं। निरअहंकारणिह, किसी अहंकार नहीं करते हैं। शांताम, बहुत शांत है। नमस्य शिरसा सकृत, मैं उसको, भगवान कहते हैं, मैं ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार करता हूँ। और फिर कहते हैं, ब्राह्मण आप इतने दूर से आए हैं, अगर कोई गोपनीय बात नहीं है तो आप हमको बताइए। आप इतना लंबा सफ़र करके और अपना अमरावती से निकले हैं, कोंडनीपुर से निकले हैं, विदर्भ देश से निकले हैं, आपका कोई संदेश है तो हमको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं राजकुमारी रुक्मणी का संदेश लाया हूँ, ये चिट्ठी आपको देता हूँ। भगवान ने विश्वास पात्र बनाने के लिए ब्राह्मण को कहा, आप ही पढ़ लो। तो मैं पहला एक श्लोक पढ़ता हूँ, ये 7 श्लोक में रुक्मणी जी की चिट्ठी है। श्री रुक्मणी वाचा
श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों का मैंने श्रवण किया है, और मेरे कानों से जब ये मीठे मीठे आपके गुण नारद आदि के द्वारा पहुंचे हैं, तो अब मैंने आपके रूप का बराबर और कोई नहीं है, और इस आपको प्राप्त करने के अलावा और कोई लाभ भी जीवन का नहीं है। हे अच्युता, मेरा चित्त अब आपके इस रूप में आविष्ट निर्लज होके हो रहा है, और इसलिए हे मुकुंद, मुकुंद महति कुलशील रूपा, मुकुंद आपका कुलशील रूप, विद्या, यह द्रविण, इसके समान और दुनिया में कोई नहीं। और ऐसी कौन सी कुल वधू होगी, ऐसी कौन सी कुल कन्या होगी जो आपको पति के रूप में व्रणित कन्या कौन है जो आपको नहीं करना चाहेगी। इसलिए मैं निर्लज होकर आपको बता रही हूं कि मैंने आपको वर्ण कर लिया है, आप कृपा करके आइए। अब आप कहें कि मैं कैसे आऊं, बस 3 दिन बचे हैं, कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरा भाई शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कराना चाहता है, लेकिन मैं आपको पति के राम रूप में वर्ण कर चुकी हूं। आप समझें कि आप वहां मारामारी होगी, नहीं। हमारा एक नियम है, विवाह से पहले हम देवी की पूजा पे जाते हैं, तब आप हमारा अपहरण कर सकते हैं, और अगर आप नहीं आएंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगी, 100 जन्म लेके भी आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ये श्लोक जब भगवान श्री कृष्ण ने सुने, ब्राह्मण ने पढ़े, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहने लगे, ब्राह्मण रुक्मणी के लिए मैं भी रात भर जागता हूँ, उसका सुमरण करता हूँ। निश्चित से उन भेड़ियों के बीच से जैसे बाघ अपना हिस्सा लेता है, मैं उसको लेके आऊँगा और पत्नी बनाऊँगा। और ये कह के ब्राह्मण को भगवान ने लेके दारुक को, रथ को तैयार करने को कहा, और रथ के ऊपर ब्राह्मण को हाथ से चढ़ा के रात में कौंडनीपुर आके पहुँचे। रात को निकले, सुबह पहुँचे कौंडनीपुर में, राजधानी में जैसे पहुँचे हैं, महाराज भीष्मक में उनका बड़ा स्वागत किया। कहा कि हमने तो यदुवंशियों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन रुक्मी ने चिट्ठी नहीं भेजी थी, लेकिन भगवान आ गए। यहाँ समझ रहे थे पता नहीं शिशुपुर की बारात में आए हैं, क्योंकि उसकी भी मासी के भाई हैं, मासी के लड़के, पता नहीं उनकी बारात में आए हैं कि हमारे लड़की के आए हैं, लेकिन जो भी उनके सम्मान के अनुसार उनको स्थान दे दिया। और यहाँ जरासंध, शिशुपाल, साल्व, दंडवकर ये कहते हैं, अरे हमारा बड़ा शत्रु ये आया है, शिशुपाल के विवाह में कहीं विघ्न न पड़े। वो चिंता करने लगे, उनकी अब मीटिंग यहाँ होने लगी, और सुबह हुई। भगवान श्री कृष्ण का न रथ देखा, न श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुबह सुनी। बलराम जी चिंतित हुए कि ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मण नहीं, कृष्ण नहीं, गए होंगे, और गए होंगे अगर वहाँ विदर्भ देश में, वहाँ तो हमारे शत्रु जरासंध आदि होंगे। अरे एक अक्षणी यदुवंशियों की सेना लेके बलराम जी तत्काल तीव्र गति से चले हैं विदर्भ देश की तरह। जब अब यहाँ पहुँचे हैं यदुवंश की सेना, ये सम्मान के साथ इनको आदर के साथ रखा गया है। और दूसरे दिन जब रुक्मणी का मंगल कार्य के लिए जब देवी के मंदिर में जा रही है, अंबिका के मंदिर में जा रही है, ये मंदिर आज वहाँ है, उसके सामने एक आज भी वृक्ष है जो इस्कान के मंदिर की प्रॉपर्टी में है, वहाँ भगवान ने अपना रथ खड़ा किया था, ऐसे कहते हैं। और उसके सामने मंदिर है, और बीच में एक नदी है। और यहाँ रुक्मणी जब जा रही थी अपने कुछ ब्राह्मणियों के साथ और सहेलियों के साथ, तो रथ में गई, उतर के अंदर गई, पूजा की, देवी आप कृपा कीजिए। और रुक्मणी कहती है कि कृष्ण द्वारकाधीश पति के रूप में मिले, आस्ते बोलती है। और उसके बाद जब बाहर निकलती है तो रुक्मणी रथ पे नहीं चढ़ी है, अपने एक हाथ से अपने बालों को रुक्मणी ने हटाया है। उसके मुख की जो छटा है, उसके जो कुंद जैसे सुंदर दांत की पंक्ति है, कहते हैं कि जरासंध ने दोनों तरफ रास्ते के सैनिकों को हाथी घोड़ों के ऊपर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके खड़ा किया था कि कहीं से ये यदुवंशी विघ्न न डाल दें। और रुक्मणी के मुख के इस सुंदर चारु आनन कहते हैं, चारु मतलब सुंदर और आनन का मतलब मुख को देखकर वो सारे सैनिक अपने अपने रथों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर मूर्छित होके नीचे उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिरने लगे, और जैसे पके हुए पेड़ से फल गिरते हैं ऐसे गिरे। तो भगवान से पहले रुक्मणी ने ही सबको परास्त कर दिया। और रुक्मणी देख रही थी सामने कृष्ण को, रथ में देखा, कृष्ण तत्काल आया, हाथ दे के रुक्मणी को रथ के ऊपर चढ़ाया। और इन सारे
गीदड़ों के बीच से शेर अपना जैसे शिकार ले ऐसे कृष्ण लेके आगे बढ़ा है। अब चारों ओर से ये जैसे को ले गया ले गया ले गया, चारों ओर से ये जब आए तो रुक्मिणी बोला अब क्या होगा। भगवान कहते चिंता मत करो, बलराम जी है, यदुवंशों की सेना इनको देख लेगी। भगवान रुक्मिणी के रथ को लेके आगे बढ़े हैं और यहाँ युद्ध हुआ है। ये तो सब बारात में आए थे, भोजन करने आए थे, कोई लड़ने थोड़ी आए थे। थोड़ी देर के बाद सब चले गए, बलराम जी सबको हराया। और जरासंध जाके शिशुपाल को कहता है चिंता मत करो, 17 बार मैं भी हारा था, ये तुम्हारे भाग में नहीं ला, हम दोबारा जो है युद्ध करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको आश्वासन दे रहा है। और बलराम जी और रुक्मी जो बड़ा भाई है रुक्मिणी का, वो सबके सामने घोषणा करता है कि ये ग्वाला मेरी बहन को लेके गया है, मैं वचन दे के जाता हूँ, उसको मार के अपनी बहन को वापस लाऊंगा, अगर नहीं आया तो मैं वापस कुंडलीपुर में आऊंगा नहीं, मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को। रुक्मी गालियां देता हुआ अस्त्र शस्त्र चलाता हुआ कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहा है, कृष्ण के रथ के पास पहुंचने वाला है। कृष्ण ने इसका रथ तोड़ दिया, घोड़े मार दिए, धनुष काट दिया, तलवार लेके आगे बढ़ा है, भगवान ने तलवार काट दिया, इसको पकड़ लिया। अब जब तलवार ऊपर कृष्ण ने उठाई तो रुक्मिणी ने कहा मेरा भाई है, मारो मत। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बस थोड़ा इसको कुरूप कर देते हैं। उसके बाल एक तरफ से काट दिए, मूछ दूसरी तरफ की काट दी और रुक्मिणी के दुपट्टे से ही रथ के खंभे में बांध दिया। बलराम जी युद्ध करके वापस आके देखा तो बलराम जी को आश्चर्य लगा कि साले का तो बड़ा दुष्व्यवहार किया है कृष्ण ने। अब बड़े भाई के नाते कृष्ण को कहते हैं यदुवंशियों में साले के साथ कभी ऐसा व्यवहार होता है कृष्ण। और फिर रुक्मिणी की ओर देख के कहते हैं विदर्भी राजकुमारी देखो क्षत्रिय धर्म कितना कठोर होता है, भाई भाई के साथ, साले बहनोई के साथ, माता पिता पिता बेटे के साथ युद्ध में कुछ भी किया जा सकता है। फिर कृष्ण को कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ रुक्मिणी को छोड़ा रहा है, रुक्मी को छोड़ा रहा है बलराम जी। आगे आप देखेंगे रुक्मी को ही बलराम जी अपने हाथों से मारेंगे। और इसके बाद रुक्मिणी को कहा देखो यही तो आपके कृष्ण और आपके विवाह में बाधा था, आप इसको अपना हितैषी कैसे समझ रही हो। ये तो अच्छा है कृष्ण इसको छोड़ता है, इसको जाने दीजिए, आप चलिए, अब द्वारका में आपका स्वागत है। और यहाँ से रुक्मी वापस नहीं गया, उसने भोजक नाम का दूसरा नगर बसा दिया। और कृष्ण बलराम और यदुवंशी यहाँ से रुक्मिणी को लेकर द्वारका में आए हैं। और द्वारका कल आपको बताया था जहाँ माधवपुर जगह है, वहाँ रुक्मण और कृष्ण के विवाह के लिए बहुत बड़ा ये दूसरा विवाह भगवान का कौन सा हुआ, इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। पहला गंधर्व विवाह जो प्रेम से हुआ, चिट्ठी से हुआ, दूसरा राक्षस विवाह जिसमें भगवान ने अपहरण किया, अब तीसरा विधिवत विवाह हो रहा है। तब कहते हैं सारे पांडवों को मंगाया जो भगवान के मित्र थे, और उनके हाथियों से छूने वाले जो सुंदर सुगंध थी उससे पूरा नगर के रोड सब बहुत बड़ा सुंदर वातावरण शादी का हुआ। और उस कहते हैं कि फिर महाराज पिता रुक्मिणी के दमघोष कन्यादान करने के लिए आए। कहते हैं कि इस विवाह में ब्रजवासियों को भी भगवान ने बुलाया। किसी एक यज्ञ में कृष्ण बैठे थे, जब ये आए ब्रजवासी तो रोक दिया उग्रसेन की पत्नी आदि ने, तो यशोदा मैया ने कन्हैया कन्हैया करके जैसे बुलाया, कृष्ण तो वहाँ से उठ के वहाँ चले गए, रुक्मिणी के बुलाने पे नहीं गए। ऐसा बहुत मधुर कथाओं का वर्णन मिलता है। रुक्मिणी और कृष्ण का ऐसे मंगल विवाह हुआ। ये पहली पटरानी मुख्य आज द्वारका में विराज रही है। कल हम आपको एक नाम बताना जो है कह रहे थे, वो जगह पिंडारक तीर्थ है। उस पिंडारक तीर्थ में रुक्मिणी और कृष्ण के, हम जब जाते हैं द्वारका तो रुक्मिणी का मंदिर 3 किलोमीटर दूर है द्वारकाधीश के मंदिर से। उधर वो बताते हैं कि रुक्मिणी और कृष्ण को जो है वो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे रथ में ले चलो भोजन के लिए। वहाँ दुर्वासा का आश्रम है पिंडारक तीर्थ में, और वहीं यदुवंशियों को शराब ब्राह्मणों ने दिया था। इसके बाद रुक्मिणी को पहला पुत्र होता है प्रद्युम्न। कल आपको बताया था कि कामदेव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की। कामदेव गोपियों के हृदय में गया, भगवान ने कहा वापस जाओ। उनके हृदय में विरह हुआ, उस विरह में कामदेव जल गया। फिर भगवान ने फिर उसको कामदेव गोपियों के साथ रास लीला किया, और मन मत उसको ऐसा
और कामदेव को मारा कि कामदेव हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा बेटा अब जाओ। वो कामदेव लज्जा के मारे प्रद्युम्न के रूप में दोबारा रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन सम्रासुर नाम का एक असुर, उसको मालूम था कि रुक्मणी और कृष्ण का पुत्र मेरा वध करेगा। वो सूत की ग्राह से ही उठा के चला गया प्रद्युम्ना को और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र ने एक बहुत बड़े विकराल मच्छ ने उनको निगल लिया और वो मच्छ सम्रासुर के ही रसोई घर में आया और वहाँ माया उसकी रसोई में उसको काटती है तो देखती है अंदर बालक है। वो पहचान गई क्योंकि वो रति थी, कामदेव की अपनी पत्नी थी। वो उसका पालन पोषण करने लगी। ये बच्चा है एक साल का, 5 साल का, 15 साल का जवान हो गया तो प्रेम करने लगी। बोला कल तो आपने माता की तरह मेरा पालन किया, आज प्रेम कर रही हो। बोला मैं रति हूँ, आप कामदेव है, मेरा नित्य प्रयास आपको इस सम्रासुर का वध करना है। मैं आपको सारी शिक्षा वो देती हूँ जिसके द्वारा इसका वध किया जाएगा। और फिर सम्रासुर का वध करने के बाद प्रद्युम्न वापस द्वारका आए हैं। प्रद्युम्न को देखकर सावधानियाँ और रुक्मणी समझ रही है कि ये कृष्ण आ रहा है। जब नज़दीक आया बलराम जी आदि ने देखा और ये अपने भतीजे को देखा है तो बड़े प्रेम से गले लगाया। रुक्मणी ने गले लगाया। प्रद्युम्न ऐसे वापस आया है। इसके बाद भगवान के दूसरे विवाह का वर्णन आता है। वो विवाह सत्राजित जो एक यदुवंशियों का बहुत बड़ा नेता है, जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था और सूर्य ने प्रसन्न होकर उसको एक समंतक नाम की मणि दी थी और उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यभामा। तो समंतक मणि रोज का कई भार सोना देती, जो समझो कि 40-50 किलो के करीब सोना रोज देती थी। तो लोगों ने देखा कि वो मणि गले में डाल के जब आ रहा है तो सूर्य उगा है ऐसे लगता है। भगवान को कहा कि सूर्य उगा है, कि बोला नहीं, सत्राजित के पास सूर्य की कृपा से वो समंतक मणि है और ये बहुत सोना देती है। भगवान ने कहा देखो इतना बड़ा धन एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, ये राज में दे दो और राज में सेवा सबकी होगी। तो उसने कहा नहीं दूंगा, मेरी मणि है। सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन मणि को गले में डाल के घोड़े के ऊपर चढ़ के जंगल में चला गया और जंगल में एक शेर ने सत्राजित के भाई को, प्रसेन को मार दिया और शेर को भी मार दिया। और वहां से मणि कहाँ गई? शेर को किसी रीछ ने मारा और वहां से मणि चली गई। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आज आरोप लगा है कि सत्राजित ने मणि नहीं दी थी इसलिए इसने उस मणि का कहीं से चोरी करवा लिया। कभी कहते हैं वो चौथ के चांद को देखते हैं ना, नहीं देखना चाहिए, देखते हैं तो आरोप लगता है। भगवान के ऊपर भी आरोप लगा था, ऐसे एक कहावत है पुरानी। तो भगवान अपने इस आरोप का निवारण करने के लिए यदुवंशियों के कुछ मुख्य सैनिकों को साथ लेकर, मुख्य व्यक्तियों को लेकर मणि को ढूंढने के लिए गए। तो रास्ते में उनको प्रसेन के घोड़े के चिन्ह देखे, प्रसेन का मरा हुआ शरीर, घोड़ा मरा हुआ देखा, वहाँ एक शेर के पाँव देखे, शेर के पीछे दे गए तो एक रीछ के पाँव देखे और देखा कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है। रीछ के पाँव लेके गए तो एक गुफा में पाँव चले गए। अब सबको कहा आप यहाँ खड़े हो जाओ द्वारका वासियों, जो बड़े बड़े यदुवंशी थे। भगवान ने कहा मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ। कल हमने आपको बताया था ये गुफा पोरबंदर, जहाँ सुदामा विप्रा का घर था, वहाँ से कोई 8-10 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो ये जामवंत की गुफा आज भी धरती से नीचे बहुत बड़ी गुफा है। सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता है और अंदर बहुत लंबी चौड़ी गुफा है और उसके अंदर मिट्टी आज भी ऐसे जैसे चमकती है, सोना हो। भगवान उस गुफा में प्रवेश किया और यहाँ कुछ दिन गुजर गए। यदुवंशी बड़े चिंतित हुए, वापस चले आए द्वारका। उन्होंने तो देवी की पूजा करना शुरू की कि भगवान श्री कृष्ण वापस लौट आए। यहाँ 25, 26, 27, 28 दिन युद्ध हुआ। कौन था वहाँ? मणि एक बच्चे के हाथ में थी। कृष्ण ने मणि को देखा, बच्चा भाग गया, अंदर देखा रीछ आया, रीछ ने कृष्ण के साथ युद्ध शुरू किया। ये जामवंत था, इसको जामवंत की गुफा बोलते हैं। और जामवंत और कृष्ण के बीच में युद्ध 25, 26, 27, 29 दिन चला। ब्राह्मण ने कहा आज तक मैं कभी युद्ध में थका नहीं हूँ, ये कौन ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मैं युद्ध कर रहा हूँ। जब देखता है तो ये तो मेरा इष्ट राम। कृष्ण को प्रणाम किया कि मुझसे अपराध हो गया स्वामी, बस आप मणि तो लीजिए, लेकिन असल में मेरी बेटी जामवती है, ये मैं आपको विवाह के देना चाहता हूँ। ये मणि का तो बहाना था। भगवान को जामवती को, यहाँ से जामवती को और मणि को लेकर भगवान जब द्वारका में आए तो ये दूसरा भगवान का विवाह जामवती के साथ हुआ है। और अब मंगल जब पहुँचे, भगवान ने मणि सत्राजित को दिया। बोला देखो तुम्हारी मणि इस तरीके से तुम्हारे भाई का हत्या शेर ने कर दी थी और मणि में वहाँ पड़ी थी, मैं जामवत से लाया हूँ।
अब जामवती समझती है कि मणि मेरे को मिली है जेहज में। भगवान ने कहा नहीं, ये मणि सत्राजित तुम अपनी वापस ले लो। सत्राजित ने कहा कि मैंने बड़ा अपराध किया है, मणि तो इनके पास थी नहीं, अब इस अपराध का मार्जन ऐसे करता हूँ, मेरी बेटी सत्यभामा, इसको भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह देता हूँ। तो इस सत्राजित इस मणि के माध्यम से भगवान का विवाह अब सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा का अंश पृथ्वी है, जो भूदेवी सत्यभामा का अंश माना जाता है। और सत्यभामा भगवान के साथ वाम का मतलब लेफ्टिस्ट थी, और बहुत ही जो है जिद भी करती थी और प्रेम भी करती थी। रुक्मणी तो बहुत शांत और पॉजिटिव अप्रोच वाली थी इसको तो, लेकिन ये वाम भाग वाली सत्यभामा जो है। और सत्राजित को मणि तो भगवान ने वापस दे दी। अब ये 3 विवाह भगवान के हो गए। इसके बाद मणि की कथा सिर्फ इसलिए पूरी करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे और पीछे सत्राजित का वध करा दिया कृतवर्मा ने सत्यधनवा को कहकर। सत्यधनवा, कृतवर्मा और अक्रूर तीनों इकट्ठे हो गए। सत्यधनवा को कहा देखो तुम्हारा विवाह होना था सत्यभामा से, अरे सत्राजित ने सब कुछ किया है। सत्राजित का हो गया वध। सत्राजित के शरीर को रख के रुक्मणी चली गई हस्तिनापुर और कृष्ण उनके साथ आया। आते ही सत्यधना को मरवा दिया और सत्यधना भाग रहा था, लेकिन भगवान ने पकड़ के मार दिया। और अक्रूर जी उस वक्त अदृश्य हो गए, कुछ दिन मिले नहीं। अरे बरसात नहीं हो रही है, अक्रूर चला गया। कहाँ है अक्रूर? फलक का पुत्र अक्रूर कहाँ चला गया? बोला काशी में है, बनारस में, रोज दान कर रहा है। भगवान ने कहा अक्रूर को बुलाओ। अक्रूर को बुलाया, कहा मणि कहाँ है? अक्रूर ने कहा महाराज ये मणि है श्री कृष्ण। अपने को बदनाम किया लेकिन बहुत बड़ा दान किया और कृष्ण को मणि वापस दी। कृष्ण ने मणि उठाया सबके सामने, कहा कि सत्राजित का तो अब शरीर छूट गया है, ये मणि। और जब भगवान इस मणि के लिए जा रहे थे ढूंढने को, उस वक्त बलराम जी भगवान के संग गए थे, लेकिन बलराम जी भी कह रहे थे मणि कहाँ गई, संदेह ये। और बलराम जी ने कहा ठीक है आप मणि को ढूंढो, मैं काशी में चला जाता हूँ मिथिला की तरफ। और जब बलराम जी मिथिला गए तब दुर्योधन उनसे मिले और उनसे गदा युद्ध सीखे। दुर्योधन बलराम जी के शिष्य वहाँ बने। भगवान ने अक्रूर जी से मणि लेके राजकोष में मणि को दे दिया। तो मणि की कथा यहाँ पूरी होती है। अब पांडव जब लाक्षा ग्रह से बच के निकले और कुछ दिन ऐसे अज्ञातवास में घूमते रहे ब्राह्मण के रूप में। आपको बताया था एक दिन के उन्होंने चित्ररथ गंधर्व के कहने के ऊपर धौम्य को जब अपना गुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में स्वीकार किया, तो उसके बाद वो पांचाल देश में जाकर 5 पांडव बैठे थे। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, बड़े बड़े राजा थे। कर्ण को तो द्रौपदी ने मना कर दी, सूत पुत्र का अधिकार नहीं है। और कोई क्षत्रिय जब उस मछली की आंख का भेदन नहीं कर सका जो ऊपर घूम रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे, पांडवों को पहचान भी रहे थे, लेकिन बोले कुछ नहीं। अर्जुन उठा ब्राह्मण के वेश में, सबने कहा ये क्षत्रिय तो नहीं है, ब्राह्मण है। और जब ब्राह्मण थे स्वस्ति वाचन करने लगे, क्षत्रिय निष्फल हो गए तो हमारे ब्राह्मण की सफलता होनी चाहिए। और अर्जुन ने जैसे ही बाण को उठाया और मछली के आंख को मारा और अर्जुन विजयी हुआ और यहाँ द्रौपदी का वरण हो गया। और फिर 5 पांडवों के साथ कैसे विवाह हुआ। और ये जब वापस हस्तिनापुर आए हैं, अब अंदर परस्त आए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर, सात्यकी को लेकर इनसे मिलने आए। वहाँ तो नहीं पहचाना कौन है, यहाँ मिलने आए तो बहुत बड़े प्रसन्नता के से पांडव गले मिले भगवान से। कुंती महारानी कहती है भगवान आप सबके साथ समान बराबर हैं, आपका अपना पराया कोई नहीं है, लेकिन भक्तों के आप रक्षक हैं और आपने हमारी तो आप निश्चित रूप से रक्षक हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं योगियों को जो ध्यान में नहीं मिलते हैं वो हमारे पास चले आए हैं। और उस वक्त भगवान इनके साथ रहे, इनके लिए इंद्रप्रस्थ का स्थापना कराया और खांडव पर्स को जला के अग्नि की तृप्ति करके भगवान सारथी बने। अर्जुन को कहा खांडव पर्सन को जलाओ, खांडव ये वन को जलाओ। और उस वन को जलने से मय दानव को अर्जुन ने रक्षा की। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया, दिव्य रथ दिया, घोड़े दिए और वो तरकश दिया जिसमें तीर कभी समाप्त नहीं होते हैं, अक्षय बाण वाला तरकश दिया।
माय दानव की रक्षा अर्जुन ने की, तो अर्जुन को माय दानव ने बहुत सुंदर सभा बना के दी। उस सभा में दुर्योधन एक दिन पानी, सूखे को पानी समझ के गिरता है और उसका अपमान होता है। और इसके बाद भगवान ने जब इतना काम कराया तो अर्जुन के साथ जमुना के किनारे घूमते हुए देखा कि एक बहुत सुंदर कन्या बैठी हुई है। अर्जुन को पूछा, कृष्ण जाओ, कन्या किसका ध्यान कर रही? अर्जुन ने कहा, देवी कौन हो, क्या क्यों तपस्या कर रही? मैं कालिंदी हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ। जमुना में मेरे पिता ने मेरे को महल बना दिया है। मैं तपस्या कर रही हूँ, भगवान नारायण विष्णु गोविंद को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। भगवान, ये अर्जुन ने आके कृष्ण को कहा। कृष्ण ने कहा, इसको लिया और रथ पे बिठाओ। तीनों रथ पे आए युधिष्ठिर महाराज के महल में, और यहाँ से भगवान फिर विदा लेके कालिंदी को ले आए हैं। और विधिवत इस चौथी महारानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में विवाह हुआ है। और इस विवाह के बाद बाकी 4 और महारानियों के साथ भगवान का विवाह होना है। अवंती का नगरी उज्जैन, उधर के जो राजा थे भगवान के अपने संबंधी थे, लेकिन उनकी बहन मित्रावंदा कृष्ण से प्रेम करना चाहती थी और वो कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया, स्वयंवर रचाया। कृष्ण उस स्वयंवर में जाकर मित्रावंदा का अपहरण करके लाया। ये 5वीं महारानी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। अब अयोध्या में एक महाराज नागनजित नाम से थे, उनकी कन्या नागनजिती। उसके विवाह के लिए एक शर्त रखा हुआ था, 7 बैल, बड़ी भयानक है, कोई उनको एक समय में बस में कर ले उसको विवाह करेंगे। कई राजकुमार आए, कोई बैलों को नहीं संभाल पाया। कृष्ण जब वहां पता लगा गए, अर्जुन भी साथ थे। कृष्ण को देख के नागनजिती ने तो कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करने का संकल्प किया। और ये पता जब लगा उनके पिता को, तो उसने कृष्ण को कहा, कृष्ण हमारा ये शर्त है। भगवान ने कहा, देखो ये शर्त हम नहीं मानते। बोला, नहीं, देखो हमारी मर्यादा रखो। बोला, ठीक है, आपके बैल लाओ। बैल लाए। भगवान श्री कृष्ण इतने सारे 9 लाख गायों को और बैलों को और सब प्रकार के बैलों को, बैलों में भी कोई बैल जो है गाड़ी खे हुए हैं, कोई खेत के लिए होते हैं, खेत को हल चलाने के लिए, कोई गाड़ी चलाने के लिए, कोई और अपने जैसे बैल पैदा करने के लिए, उनके अपना वंश भी अलग होता है। भगवान सबको जानते थे। भगवान एक से अपने आप 7 बन गए और हरे बैल को 1 मिनट में नथ लिया, मतलब अपने बस में कर लिया। हाँ, जय जयकार हो गई। और बहुत बड़ा जहेज नागनजिती को, हाथी, रथ, घोड़े, दासियां ये मिला है। और जैसे बाहर निकले हैं तो जो राजकुमार हार चुके थे वो सब श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। अर्जुन ने उन सबको मार के भगाया है। ये हो गई 6ठी पटरानी। बाकी 2 के साथ बहुत संक्षेप में लिखा है। मदर देश की लक्ष्मणा और सैब्या, इन दोनों को भगवान ने महारानियों के रूप में स्वीकार किया। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पटरानियां हुई। अब कथा आती है कि इंद्रदेव एक दिन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास आके प्रार्थना करने लगे, मेरी माता आदिति के कानों के कुंडल, वरुण देव का छाता और हमारा मणि पर्वत का, देवताओं के क्रीड़ा का स्थान, ये भौमासुर ने, इसको नरकासुर भी कहते हैं, ये पृथ्वी का पुत्र है। वारादेव और पृथ्वी के मिलन से इसका जन्म हुआ, लेकिन इसका संग असुरों से हुआ तो ये असुरी प्रवृत्ति का हो गया। और इसने अपने पास 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था और कोई अनुष्ठान कर रहा था कि इनके साथ विवाह करूंगा और तब मैं अजय विजय हो जाऊंगा। भगवान को जब ये इंद्र ने कहा तो भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के सत्यभामा को साथ लिया है। क्यों? ये जो नरकासुर की राजधानी के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, प्रतिष्ठानापुर, प्रतिष्ठानापुर कोई साउथ में ऐसा है। और क्योंकि ये भूमि का पुत्र है और सत्यभामा का अंश है, भूमि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक वध नहीं करेगी। भगवान जब वहां पहुंचे हैं, ऐसी व्यवस्था थी, बाहर पानी का रास्ता था, फिर बिजली का रास्ता था और मूरा नाम का राक्षस उसकी रक्षा कर रहा था।
भगवान ने सब उनकी व्यवस्था को बिगाड़ा, मूरा को मारा, मुरारी नाम हो गया, उसके 7 पुत्रों को मारा। और फिर सामने जब लड़ने के लिए भौमासुर आया तो भगवान के ऊपर त्रिशूल चलाया और भगवान ने सुदर्शन चक्र के उसके सब अस्त्र शस्त्र समाप्त करके उसका गर्दन काट दिया। उस वक्त पृथ्वी माता प्रकट हुई। और कब काटा? जब सत्यभामा ने कहा इस दुष्ट को मार देना चाहिए। जब सत्यभामा ने कहा तो भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। पृथ्वी माता प्रकट होकर भगवान को प्रार्थना करने लगी और भौमासुर के बेटे को लाके भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान ने उनका राज उसके बेटे को दिया। और वहाँ जब ये राजकुमारियाँ सब निकल के आई तो राजकुमारियाँ कहने लगी कि अब हमारा अपना समाज हमको स्वीकार करेगा, न कोई हमसे विवाह करेगा, न हमारा परिवार हमको स्वीकार करेगा, हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है, सचमुच आपका कोई नहीं है। तो उस समय बहुत बड़ी क्रांति का भगवान ने निर्णय लिया। सबको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर द्वारका में भेजा कि आप हमारे वहाँ जाइए, कोई जिसका नहीं है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो 16,100 ये और 8 पहले, ऐसे भगवान की 16,108 रानियों का वर्णन है। फिर समय आने के ऊपर भगवान ने उन सब रानियों के साथ विधिवत विवाह करके सबको एक बहुत सुंदर महल बना के दिया। और भगवान यहाँ से, पृथ्वी ने आदित्य के कुंडल दिए, वरुण का छाता दिया और वो मणि पर्वत वापस करने के लिए, और भगवान यहाँ से स्वर्ग में चले गए सत्यभामा को साथ लेकर। इंद्र को उसकी माँ के कुंडल दिए, इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, आरती की, वरुण का छाता दिया। और जब भगवान वहाँ से सब आदर सम्मान लेके वापस जाने लगे तो सत्यभामा का ये पारिजात का जो वृक्ष है ये हमारे महल में लगाएंगे। भगवान ने कहा उठा के चलते हैं, गरुड़ के ऊपर रखा। इंद्र को क्रोध आ गया, इंद्र युद्ध करने के लिए आ गया। अभी प्रार्थना कर रहा था, अभी माता के कुंडलों को छुड़ाने के लिए भौमासुर से द्वारका में प्रार्थना करने गया था, लेकिन फिर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान को हंसी आ गई, लेकिन फिर भगवान उसको पराजित किया, पारिजात लाके, और सत्यभामा के महल के अंदर पारिजात को भगवान ने स्थापित किया है। और इसके बाद अनिरुद्धा और उषा के विवाह की कथा है। एक राजा जिसका नाम है बाणासुर, जिसके हैं 1000 बाजू, और वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और 500 मृदंग बजा के शंकर जी के लिए नृत्य में भाग ले रहा था। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आप हमारी रक्षा कीजिए। ये बाणासुर ये बलि महाराज का पुत्र है और बलि महाराज के पुत्रों में से एक पुत्र है। तो शंकर जी ने कहा आपके पिता ने तो भगवान को सर्वस्व अर्पण किया था, इसलिए भगवान उनका रक्षक बन के बैठे हुए हैं। तुम मूर्ख ऐसे क्यों करते हो? तुम्हें अहंकार हो गया है 1000 बाजुओं का। ले जाओ ये झंडा, एक ध्वजा देता हूँ, तुम्हारे महल पे रखो। जिस दिन ये गिरी समझ लो तुम्हारे बाजुओं की खुजली समाप्त हो जाएगी। इनकी बेटी थी उषा, उसके पास एक योगिनी में सहेली थी। उसने स्वप्न में देखा एक सुंदर लड़का। उसने कहा सहेली को मुझे इससे प्रेम हो गया। उस सहेली ने फोटो बनाया कृष्ण का, बोला ऐसा ही है लेकिन ये नहीं है। प्रद्युम्ना का फोटो बनाया, चित्र बनाया, बोला ये है लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रद्युम्ना, क्यों, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्ना, प्रद्युम्न का अनिरुद्धा, और अनिरुद्धा का वज्रनाभ। और वज्रनाभ का आपको बताया था मथुरा मंडल का राजा बना था। तो जब अनिरुद्धा का फोटो निकाला, बोला यही है। तो योगिनी रात रात को योग बल से उसको ले आई। अब उषा और अनिरुद्ध एक महल में रहने लगे। अब सबने कहा कि आपकी महाराज, आपकी लड़की के हाव भाव में अंतर लग रहा है, इनके महल में कोई रह रहा है। और जब ये पता लगा तो महल में देखा अनिरुद्धा को, तो उसको बंदी बना दिया। अब नारद घूमते हुए एक दिन द्वारका में आए, और द्वारका में आकर नारद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी जरा ये तो बताइए, आपके पास अपने सारे पुत्र परिवार का कोई रजिस्टर है, अटेंडेंस होती है? क्योंकि समाज बहुत बड़ा हो गया था। तो उस समय
ये नरकासुर के वध की बात कर रहे हैं हम। बाणासुर, नरकासुर, इसका तो कथा अभी हमने हो गया पूरा ना। हाँ, अनिरुद्ध उषा बाणासुर की बात कर रहे हैं, नरकासुर हो गया, बाणासुर की बात कर रहे हैं। तो नारद जी ने जब ऐसे आके कहा, नारदाद तत् उपाकर्ण्य, नारद की बात को सुनकर, वार्ताम बुधस्य कर्म, अरे कृष्ण समझ गए कि अरे अनुरुद्धा को देखे को बहुत दिन हो गए, कहां गया। कहा कि वो तो बाणासुर के बंदी बना दिया है उसको। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने के लिए गए हैं, यदुवंशियों की सेना को लेके गए हैं। बाणासुर के साथ भारी युद्ध के लिए जब भगवान वहां पहुंचे हैं तो उसके ध्वजा ऊपर से गिर पड़ी, जो दी शंकर भगवान ने, और वो सामने बाहर भगवान से लड़ने के लिए आया। भगवान ने युद्ध करते करते दो एक एक बाजू काटना शुरू किया। भगवान शंकर उनके पक्ष में युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से आया। दो बाजू बचे थे। शंकर जी ने शिव ज्वर चलाया, भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ज्वर चलाया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सन्मोहन अस्त्र चलाया। भगवान शंकर सन्मोहित हो गए, और जब सचेत हुए तो भगवान को कहने लगे, श्री कृष्ण ये मैंने इसको वचन दिया है इसकी रक्षा का। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, मैंने बलि महाराज को वचन दिया हुआ है, मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि उसकी 21 पीढ़ियों में किसी का वध नहीं करूंगा। ये तो बाली का पुत्र है, मैं इसको मार नहीं रहा हूं। बस इसके 1000 बाजुओं की वजह से इसके अहंकार इसका बढ़ गया था, इसलिए बस 2 बाजू छोड़ी है, अब इसको रहने दो। और उषा और अनिरुद्ध को भगवान लाए और वापस वहां पहुंचाया। इनका विवाह सुखपूर्वक हुआ। अब इसके बाद सांबा जाम्बवती पुत्र के विवाह का वर्णन आता है। कथाएं तो बहुत लंबी है और अनंत है। एक कथा बीच में और आती है। भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे बालक अब जब कभी द्वारका गए हैं और गए होंगे, गए हैं और जाते रहते हैं। एक गेट वहाँ बनाया था जब प्रभुपाद जी के, जब चैतन्य महाप्रभु के 500 साल पूरे हुए थे और पद यात्रा जब शुरू हुई थी, तो एक प्रभुपाद गेट नाम से द्वारका में गेट बना है। उस गेट से बहुत ही निकट में एक छोटा सा कुंड है, उसका नाम है निर्गकूप। सो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बच्चे वहां गए तो देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगट अंदर गिरा पड़ा है। उनका बाल अंदर चला गया था, निकल नहीं पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण आए और गिरगट को जैसे हाथ लगाया, उसमें से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला। भगवान तो जानते हैं, फिर भी पूछा आप कौन है। उसने कहा मेरे को सब जानते हैं, इस धरती के ऊपर जितने रेत के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, इससे ज्यादा मैंने गायों का दान किया। मेरा नाम महाराज निर्ग है। एक गाय मेरी जो मैंने एक ब्राह्मण को दान दी थी, वहां से वापस लौट के मेरे गायों में आ गई। मेरे से वो गाय गलती से दूसरे ब्राह्मण को दान में चली गई। अब पहला ब्राह्मण आया मेरी गाय, तो मैंने एक के बजाय 100 ले लो, बोला ना वही चाहिए। दूसरा बोला मेरे को दे दिए। अब कहते इतना बड़ा दानी है, लेकिन दान कितना भी करे भगवान अर्पण न करे, और उसके निर्णय में देर हो गई। नरक बोलता है इतने बड़े दानी होने के बाद भी मेरे को गिरगट के शरीर में आना पड़ा, और आपने आज मेरा उद्धार किया है। तब भगवान अपने बालकों को कहने लगे, बच्चों सुनो, ब्राह्मण की संपत्ति किसी को हरण अपहरण नहीं करनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए, नहीं तो सब सर्वनाश हो जाता है। इतना बड़ा दानी राजा देखो सब कुछ गंवा दिया। भगवान ने ब्राह्मण के सम्मान और ब्राह्मणों को दिए दान का मानता और उनके धन के ऊपर आधिपत्य जमाने वालों की मूर्खता का यहाँ भगवान ने वर्णन किया है। इसके बाद कथा आती है आगे, बलराम जी का वृंदावन आगमन।
बलराम जी ने कहा बहुत समय यहाँ रहे हैं, अब कुछ समय वृंदावन जाते हैं। बलराम जी वृंदावन के लिए आए हैं, 2-1 महीने वृंदावन में रहे हैं। यशोदा मैया ने बड़ी गोद में बिठाया है, आंसू से अभिषेक किया है। नंद बाबा ने गोद में बिठाया है, ग्वाल बालों से मिले हैं, गाय ग्वाल सब प्रसन्न हुए बलराम जी को देख। कृष्ण कब आएगा? बलराम ने कहा मैं लेके आऊँगा। बोला ऐसे उद्धव भी कह के गया था। 2 महीने रहने के समय जो बलराम जी की अपनी कुछ गोपियाँ हैं, उनके संग बलराम जी रास विहार के विचार से जमुना के तट पे गए हैं, जहाँ राम घाट है। शेरगढ़ से आगे राम घाट जमुना के किनारे भगवान ने बहुत रास विलास किया है अपने अलग गोपियों के साथ। और जब जल क्रीड़ा करने की इच्छा की तो जमुना जी नज़दीक नहीं आ रही थी, तो बलराम जी ने जमुना जी को अपने हल से अपनी ओर खींचा है, तो वहाँ जमुना जी बहुत से धाराओं में बट गई है। ये आदि भौतिक रूप से जमुना नदी के रूप में बहती है, और एक रूप से ये आदि भौतिक उनका रूप है, वहाँ रहती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ऐश्वर्यमयी रूप से भगवान की पटरानी है, कालिंदी के रूप में, वो दिव्य उनका भाव है। और माधुर्य के भाव से जमुना कालिंदी ब्रज में आपको बताया था कि राधा की किंकरी के रूप में है। लेकिन ये तो भौतिक जमुना को जब बलराम जी ने ऐसे किया तो जमुना ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके वैभव और प्रभाव को जान नहीं पाई। बलराम जी ने यहाँ क्रीड़ा की है, और यहाँ से बलराम जी वापस वृंदावन से द्वारका आते हैं। तो ये बलराम जी के वृंदावन आने का यहाँ संकेत मिलता है। और इसके बाद काशी में एक वासुदेव नाम अपने 2 हाथ और लगा के अपने आप को पौंड्रिक वासुदेव कहने लगा। बोला कृष्ण जो है ना वो असली भगवान नहीं है, मैं असली भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब ये सुना तो काशी में गए और उसके चारों हाथ के काट के उसको मार दिया। अब इसका भगवान का ये द्वापर युग में ऐसे लोग भगवान बनने का नाटक कर रहे थे, 2-2 भुजाएं भी लगा के चतुर्भुज बन के। तो कल युग में इतने सारे भगवान बनने का जो नाटक रचा के बैठे हैं, उनका क्या होगा? तो यहाँ पौंड्रिक वासुदेव की कथा लंबी चौड़ी है। इस कथा में पौंड्रिक को भगवान ने काशीराज को, पौंड्रिक और काशीराज दोनों को मारा है। ये करुष देश का राजा था पौंड्रिक, और अपने आप को भगवान कह रहा था कि मैं वासुदेव हूँ। और उग्रसेन की सभा में जब ये बात सुनी गई तब उनको वहाँ से भगवान ने जाके उसका उद्धार किया। सुदर्शन भगवान के चक्कर से पूरे काशी को जलाने की जब बात हुई तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। कहते हैं यहाँ से फिर भगवान शिव को, जहाँ आज हम जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो लिंगराज के रूप में वहाँ स्थान दिया है। तो ये शंकर जी यहाँ रहते थे। तो सारे सुदर्शन चक्र से तो इन सब का भगवान ने उद्धार किया है। अब कृष्ण की लीला में आगे बढ़ते हैं। एक द्रविड़ गोरेला द्रविड़ क्या है? जब वानर राजों के साथ भगवान रामचंद्र लंका में 0 बजट आर्मी के साथ आक्रमण करने गए तो एक द्रविड़ नाम का उनमें वानर था जो कुछ लंका में स्त्रियों को छेड़ रहा था। तो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, उसको डांटा, लेकिन राम के सामने कुछ कह नहीं पाया। वो आज आचार्य रूप लक्ष्मण के अपमान करने के कारण असुरों के संग में हुआ गया, और द्रविड़ असुरों के संग के कारण दुष्ट बन गया। एक बार बहुत से स्त्रियों के साथ कहीं बैठा हुआ था। भगवान बलराम जी, वरुणी उनके हाथ में थी, और उनको देख के, बलराम जी को देख के वो छेड़खानी करने लगा, स्त्रियों को इधर उधर करने लगा। बलराम जी को गुस्सा आया, कहा कि लक्ष्मण के, राम जी के मर्यादा में मैं उसको दंड नहीं दिया था, लेकिन अब ये दुष्ट जो है मारने के योग्य है। तो इस प्रभुपाद ने लिखा है गोरेला, ये जो असुरी भाव को प्राप्त हो चुका था द्रविड़, इसका भगवान बलराम जी ने उद्धार किया है। इसके बाद सांबा के विवाह का वर्णन आता है। सांबा जामवती का पुत्र है, बहुत सुंदर है।
सांबा का प्रेम दुर्योधन की बेटी के साथ हो गया, और जब सांबा दुर्योधन की बेटी को लेने के लिए गया तो सांबा को बंदी बना के रख दिया। ये समाचार जब यदुवंशियों को हुआ तो उन्होंने कहा आक्रमण करेंगे, तो बलराम जी ने कहा नहीं, दुर्योधन मेरा शिष्य है और कौरव हमारे संबंधी हैं, हमारी भुआ वहाँ कुंती दी हुई है, मैं जाता हूँ संधि बना करने के लिए। 4-5 अच्छे वरिष्ठ यदुवंशी महान अनुभावों को लिया और यहाँ सब कौरव बलराम से मिलने आए, बड़ा सम्मान किया बलराम जी का। और बलराम जी ने जब कहा देखिए महाराज उग्रसेन ने कहा है हमारे राजकुमार सांबा आपकी यहाँ पुत्री से विवाह करने के लिए आए, आपने उनके साथ अन्यायपूर्वक उसको बंदी बना दिया है, आप कृपा करके ऐसे करें, हमारा आपस में संबंध है, दे दीजिए। अब दुर्योधन और कौरव कहते हैं यदुवंशी कभी राजा बन नहीं सकते, और ये यदु को और यदुवंश को राजा बनने का अधिकार नहीं है। पुरुवंश वाले राजा बन सकते हैं, क्योंकि पुरु ने ययाति को अपनी आयु दे दी थी तो उनको राजा बनने का अधिकार दिया था। यदुवंशी राजा नहीं बन सकते हो। हमने आपको सम्मान देने के लिए कुंती के साथ विवाह करके पांडु का आपको हमने सर के ऊपर बिठाया, लेकिन जूती सर के ऊपर बैठना चाहे हम नहीं कर सकते, ऐसे कह के चले गए। बलराम जी को क्रोध आया कि ये जूतों के भूत बातों से समझने वाले नहीं। बलराम जी ने हल लेकर और जमुना को खींच के हस्तिनापुर को उसमें डुबाने के लिए जब किया, आज भी हस्तिनापुर, वो हस्तिनापुर के पास में असल में गंगा बहती है, गंगा में डुबाने के लिए जब हस्तिनापुर को खींचा है तो हस्तिनापुर टेढ़ी है, हाहाकार मच गया पूरी हस्तिनापुर में। सारे कौरववंशी बलराम जी को प्रणाम करके कहा हमसे अपराध हो गया, आपको पहचान नहीं पाए, आपका सम्मान नहीं कर पाए, कृपा करके आप जैसे आप कहें। बड़े सांबा का विवाह जो है दुर्योधन की पुत्री के साथ करके बलराम जी फिर बहुत अच्छी बारात के साथ ये विवाह हुआ। तो बलराम दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम, दुर्योधन की बेटी का नाम है लक्ष्मणा। सिमितम जयः, बहुत सुंदर है। स्वयंवर स्थान अरहत, उसका स्वयंवर हो रहा था। सांबो जाम्बवती सुतः, जाम्बवती का पुत्र सांब वहाँ गया था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और उनके साथ ये। और इसके बाद कथा आती है नारद मुनि। ये बहुत अच्छी कथा है, ऐसे सुननी चाहिए। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास हमेशा द्वारका में दर्शन के लिए जाते थे। एक बार उनके मन में आया कि इतने सारे रानियां, इतने सारे महल, तो सबके साथ कृष्ण कैसे रहते होंगे। एक महल में जाएं, नारद जी तो कृष्ण रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं और चौपड़ खेल रहे हैं। दूसरे में जाएं, सत्यभामा के साथ बैठे हुए हैं, गौदान कर रहे हैं। तीसरे में जाएं, जामवती के बाट हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हर महल में एक कृष्ण और अपनी रानी के साथ बैठे हैं, और ऐसे दिव्य कोई न कोई जो सद्धर्म होता है उसका पालन कर रहे हैं। नारद जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि ये है हमारे आराध्य देव कृष्ण, जो एक से अनेक, ये उनका वैभव है, एक से अनेक होकर 16,108 रूपों में सभी रानियों के साथ भगवान एक समय में विहार करते हैं। लेकिन आगे लिखा है इतनी सारी रानियां, इतना सारा प्रेम करने के बाद, इतने सारे सुंदर होने के बाद भी श्री कृष्ण के मन को विचलित नहीं कर सके। श्री कृष्ण आत्मा राम है, वैसे आत्मा कृष्ण की राधा है, उसके साथ रमण करते हैं। और ये सब राधा रानी का ही विस्तार है। कल आपको बताया था रास में, ये सब राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी इन सब रूपों में विस्तृत होकर कृष्ण को आनंद देना चाहती है, क्योंकि राधा रानी का उद्देश्य कृष्ण को आनंद देना और कृष्ण का उद्देश्य राधा रानी को संतुष्ट करना। तो यहाँ जो है इस तरीके से नारद ने ये अद्भुत दृश्य देखा भगवान का। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बहुत सुंदर है। दिनचर्या भगवान की इतनी सुंदर है, सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुबह सवेरे उठते ही पहले तो ध्यान करते थे। किसका ध्यान करेंगे, अपना ध्यान करते थे। लेकिन क्योंकि मर्यादा में एक क्षत्रिय, एक राजा का यहाँ
जो है पार्ट अदा कर रहे थे, ऐसे कहे जाए कि वो लीला कर रहे थे। और उसके बाद स्नान आदि करके यज्ञ आदि करते थे, और उसके बाद गौदान ब्राह्मणों को करते थे, और फिर अपने बड़े जितने बड़े थे, वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, बड़े बड़े जितने थे, उनको सब चरण स्पर्श करने जाते थे। ये कथा एक बार हरिद्वार में महाराज से सुनी थी कि दिनचर्या कृष्ण भगवान की, और कैसे अपने बड़े जो भी अपने से बड़े वरिष्ठ यदुवंशी थे भगवान, उन सबको जाके उनके महल में जाके उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। तब से हमने ये विचार किया कि ये भगवान की मर्यादा, ये शिष्टाचार हर गृहस्थी के सीखना चाहिए कि जो अपने से बड़े हैं, अगर कहीं रहता है समाज में, तो जो भी चाचा, ताऊ, पिता, माता, उनके चरण स्पर्श करके फिर अपने काम पे जाए भगवान। उसके बाद सुदर्शन सभा जाते थे, फिर जाके सब कार्य करके लोगों की समस्या का समाधान सुदर्शन सभा में करते थे। लेकिन सुबह दिनचर्या भगवान की जो है, सवेरे उठना भोर में, और कहते हैं भगवान भोर में उठना चाहते थे, रानियां उठना नहीं देना चाहती थी, लेकिन भगवान अपने नेम के पक्के। ऐसे हमने ये भी सुना, जब द्वारका जा रहे थे हस्तिनापुर से, तो संध्या हो गई तो यात्रा को स्तंभित कर देते थे। अब संध्या काल का समय है, इस वक्त रोज संध्या करनी पड़ेगी, भगवान का सुमरण करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो भगवान की दिनचर्या का यहाँ माधव माधव यो विरहा हरतो विरह आर्तो आर्तुरा। भगवान की तो स्त्रियां बड़े विरह में होती थी, लेकिन ये भगवान उठ के सुबह सवेरे ही अपनी दिनचर्या के कार्य करना शुरू कर देते थे। तो ऐसा लिखा है कि भगवान की दिनचर्या कितनी अद्भुत थी। विशेष रूप से हमको, बाकी तो सब जो है अच्छे कार्य हैं, करने चाहिए, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। अब हमारे लिए तो भक्तों के लिए सुबह उठ के ही नहा धो के भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक कथा बीच में हमने आपको नहीं कही, वो थोड़ी कह के बस नाम लेते हुए कथा का जा रहे हैं, ताकि आपको समझ रहे हैं। और सबके पास कृष्ण बुक में समझता हूँ कि निश्चित रूप से होगा, अगर है तो ये सब कथाएं। प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि रात को दूध का गिलास हो, एक अध्याय कृष्ण परम पुरुष भगवान का पढ़ने वाला, शरीर भी पौष्टिक तो आत्मा भी, आध्यात्मिक भी पुष्टि उससे प्राप्त होती है। तो आगे की कथा को बढ़ाने से पहले ये कहते हैं, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि रुक्मणी को मैंने क्रोध में कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो है हर बात कृष्ण की सेवा के लिए। आपको कभी बताया होगा भक्ति रसामृत सिंधु में कि आत्मनिवेदन का आचार्य बलि महाराज है, सिर्फ आत्मनिवेदन का। आत्मनिवेदन में अगर दास्य भाव उत्पन्न हो जाए, उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। लेकिन आत्मनिवेदन सर्वस्व भगवान को अर्पण करे, उसमें कांता भाव हो, कांता का मतलब प्रेमिका का भाव हो, तो उसका उदाहरण है रुक्मणी। ये रुक्मणी अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर दिया, कहीं किसी बात के ऊपर विरोध नहीं करने वाली। तो भगवान के मन में आया कि इसका क्रोध देखना चाहिए। अब बच्चे हो चुके थे, और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध हो गया, और फिर अनिरुद्ध के विवाह के लिए बलराम जी ये बारात लेके चले। विवाह हुआ उस रुक्मणी के भाई रुक्मी, उसकी बेटी के साथ। वहां जब विवाह में पहुंचे हैं तो कहा कि चौपर रांद खेलेंगे। चौपर रांद में बलराम जी को एक तो उत्कल का राजा था और एक था। जब हारे रुक्मी तो उन्होंने कहा अरे नहीं, झूठ है, ये ग्वाला है, इसको खेलने आता नहीं है, इसने कभी थोड़ी राजा है। बलराम जी को क्रोध आया, रुक्मी का वध कर दिया। रुक्मणी तो गई थी अपने बेटे के विवाह में और अपने भाई का वध, और वहां और दूसरे राजा को मार के वहां से भगाया बलराम जी ने। बात हो रही थी, और अब बात जो करने जा रहे थे वो ये करने जा रहे थे, रुक्मणी के ये पुत्र पौत्र हो चुके थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को कहते हैं, रुक्मणी क्या मुझ में देखा कि मुझसे विवाह किया आपने? मैं तो राजा बन नहीं सकता। आप शिशुपाल के साथ विवाह किया होता तो आज चेदी नरेश की महारानी होती। यहां तो उग्रसेन महाराज है, हम तो राजा नहीं बन सकते हैं। रुक्मणी ने इतना वाक का वियोग दिया, केवल वचन से वियोग दिया, जुदाई की बात की,
भगवान ने ये लीला की ये दिखाने के लिए कि गोपियों को शरीर का वियोग दे के आया हूं, गोपियों से 100 साल तक दूर आ गया हूं, लेकिन गोपियों को कभी ऐसी मूर्छा नहीं आई। लेकिन रुक्मणी को केवल वाक का वियोग दिया है। रुक्मणी तो एकदम मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान चतुर्भुज रूप हो गए, 2 हाथों से रुक्मणी को संभाला, एक हाथ से बाल संभाला, एक हाथ से पंखा झोलने लगे। रुक्मणी सचेत हुई तो कहा कि आप राजा नहीं हो सकते, लेकिन सारे राजा आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, आप अपने आप को अर्पण कर देते हो। वैसे रुक्मणी शब्द का एक अर्थ है, रुकम कहते हैं सूर्य की किरण को, जैसे सुनहरी होती है, क्योंकि राधा रानी के ये सब अंश हैं। तो वो रुक्मणी को भगवान ने कहा, देखो गृहस्थ में ऐसे हंसी मजाक होते हैं, मैं कोई थोड़ी आपको छोड़ने वाला हूँ। ऐसे कह के रुक्मणी को थोड़ा सा वियोग दे के भगवान ने उसका ये रूप देखा। और इसके बाद अब जो कथा ये बीच में हमको देखने में आया कि कथा एक ये रह गई थी। अब रुक्मणी को भगवान ने जब इस तरीके से लिखा है, प्रभुपाद ने, रुक्मणी को भगवान ने छेड़ा। अब एक कथा करते हैं। एक तरफ से राजकुमार बहुत सारे बंदी बनाए थे जरासंध ने मगध में, मगध नरेश जरासंध। उन्होंने चिट्ठी लिखी श्री कृष्ण को कि हम आपके शरण में हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। हमको इस जरासंध ने बंदी बना दिया। और दूसरी ओर से युधिष्ठिर महाराज का संदेश आया कि हमारे यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा है, आप सारे यदुवंशियों के साथ यहाँ पधारिए। अब 2 दल हो गए। बलराम जी कहे जरासंध हमारा पुराना शत्रु है, हमको जाके उसको मारना चाहिए और राजकुमारों को बंद से मुक्त करना चाहिए। और दूसरा पक्ष कहने लगा नहीं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारी बुआ के लड़के हैं, युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ चलना चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हुए उद्धव को कहा, आप मंत्री हो, आप बताओ इस वक्त क्या करना चाहिए। कहा देखिए हमारे अपने सगे संबंधी है पांडव, उनके पास जाना चाहिए। वो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो उसका घोड़ा जाएगा और जरासंध उसको रोकेगा तो जरासंध का भी वध करने का वहां से रास्ता मिल जाएगा और अपने संबंधी भी संतुष्ट हो जाएंगे। आज भगवान ने यहां से हस्तिनापुर अपने इंद्रप्रस्थ आने का संकल्प किया। अब उद्धव आदि को साथ लेके और भगवान आए हैं हस्तिनापुर में। बड़े प्रसन्न हुए हैं पांडव भगवान का दर्शन करके। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है। और तब कहा कि सब किस तरफ कौन कौन जा रहा है विजय करने प्राप्त करने। बोला जरासंध। भगवान ने कहा उससे युद्ध नहीं करना है। भीम, अर्जुन और मैं तीनों ब्राह्मण के वेश में चले जाते हैं मगध। तीनों भाई मगध में पड़ गए और ब्राह्मण के वेश में गए। रात को वहां रहे महल में। सुबह सूर्य को वो जो पूजा करके फिर जरासंध ब्राह्मणों को दान करता था। ये ब्राह्मणों का आप पधारे हैं, क्या दान मांगेंगे, क्या दान चाहिए। अब ये कहते हैं दान हमको ये चाहिए कि आप अर्जुन ने कह दिया कि दान ये हमको चाहिए कि महाराज आप किसी भी हम में से एक से युद्ध करो। जरासंध कहता है मैं समझता था कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप ब्राह्मण के वेश में आए हो, आपके भुजाओं के ऊपर धनुष की प्रतिज्ञा के निशान पड़े। बहरहाल कौन हो आप, परिचय दो। बोला मैं अर्जुन हूँ, पांडव भीमसेन, और ये तो हमारे मामा वसुदेव का पुत्र कृष्ण आए। जरासंध कहता है ये भगोड़ा, ये भाग गया था युद्ध में, इससे युद्ध करना हमारे सम्मान के समान नहीं है, इससे तो नहीं करें। अर्जुन तुम कच्चे हो, भीमसेन के साथ मेरा युद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमको और कोई प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। अब भीमसेन और जरासंध का घोर युद्ध हुआ। भीमसेन जरासंध को पटके, नीचे 2 टुकड़ करके फेंके और फिर वापस जुड़ जाए। ये युद्ध में भीमसेन कभी थका नहीं था। आज कृष्ण की ओर देखता है कि ये हो क्या गया। जरासंध का मतलब है जरा नाम की राक्षसी ने एक बालक 2 टुकड़ों में था, उसको आपस में जोड़ दिया। अब ये 2 टुकड़े करके फेंके तो वो 2 टुकड़े वापस आके जुड़ जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने एक दांतुन लेके 2 टुकड़े करके भीमसेन को दिखाया
कि एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, ऐसे सर उधर फेंको, टपके नहीं, आपस में टकराए। भीमसेन समझ गया। भीमसेन ने उठा के पकड़ा, जरासंध को घुमा घुमा के नीचे गिराया, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा और खींच के 2 टुकड़े किए, एक उत्तर और एक दक्षिण, और दोनों आए तो दोनों के सर टकराए। यहाँ जरासंध का तो भगवान ने भीमसेन के द्वारा वध कराया। जरासंध का बेटा सहदेव भगवान के चरणों में आगे गिरा। भगवान ने कहा, सहदेव आपके पिता का राज आप कीजिए, हमको राज नहीं लेना है। उनको सम्मान के साथ बाहर निकाली। उनका भद्र जो उनके बाल बढ़ गए हैं, वो कैद में पड़े हैं, उनको सुंदर वस्त्र आभूषण रथ आदि देकर अपने अपने राज में भेज दीजिए। सब राजकुमार जैसे जैसे ऐसे अब अपने रथों में सुसज्जित हुए। बोला, हम भगवान आपने कृपा की है, हम अब अपने राज्यों में जाने से पहले आपके साथ आपके भाई युधिष्ठिर